यूपी में जब से सीएम योगी सत्ता में आए, बुलडोजर और एनकाउंटर हमेशा चर्चा में रहता है। एक एक कर राज्य से अपराधियों, बदमाशों और माफियाओं का सफाया हो रहा है। इस बीच अलग अलग जिलों में हो रहे एनकाउंटर से हड़कंप मचा हुआ है। बदमाश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सीएम योगी की पुलिस इनको दबोच लेती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी ताबड़तोड़ एनकाउंटर। सीएम योगी के आदेश पर बड़ा एक्शन। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से दहशत। एक साथ कई बदमाश हुए गिरफ्तार। अपराधियों में बना दहशत का माहौल। यूपी के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद गोलियों की आवाज सुनकर इलाके के लोग भी सहम उठे। सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की। यहाँ पुलिस ने 2 महिलाओं से अलग अलग स्थानों पर सोने के कुंडल लूटे जाने की घटना का राजफाश कर दिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश ने भागने की कोशिश करते हुए दारोगा का पिस्टल तक छीन लिया और पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं पुलिस ने लूट का माल खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव मचवा खेड़ा निवासी ममता अपने पिता रंगीलाल के साथ दोपहर के समय साइकिल पर सवार होकर आंख की दवा लेने बरखेड़ा कस्बे में जा रही थी। हाईवे पर बजाज चीनी मिल के सामने पीछे से आए बाइक सवार 2 युवकों ने उसके दोनों सोने के कुंडल कानों से नोच लिए और बिसलपुर रोड पर भाग गए। इसके आधा घंटे बाद ही बदमाशों ने कस्बे में बारात घर के समीप फिर से घटना को अंजाम दिया। थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव कैम निवासी चंद्रकली अपने पति लालाराम के साथ परसिया गांव में बहनोई प्यारेलाल की पुत्री की शादी में शामिल होने के लिए साइकिल से जा रही थी। बाइक सवार दोनों बदमाशों ने महिला को धक्का दे दिया, जिस पर महिला साइकिल से गिर गई। उसका पति जब तक कुछ समझ पाता, उससे पहले ही बदमाशों ने महिला के कुंडल नोच लिए और फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान कर ली। इसके बाद पुलिस ने भैंसहा ग्वालपुर मोड़ से मुठभेड़ के बाद इनको पकड़ लिया। इन बदमाशों से लूट का खरीदने वाला सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन बदमाशों से लूट का सामान खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटे गए 3 सोने के कुंडल और 7,700 रुपए और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। वही मामले में पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाश गांव बेला डांडी निवासी जगन्नाथ उर्फ जग्गू और राहुल गंगवार है। लूट का माल खरीदने वाला सुनार बिलसपुर के मोहल्ला दुबे निवासी राहुल वर्मा है। अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया के अनुसार तीनों आरोपितों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश कर रही है। राहुल गंगवार और सौरभ वर्मा पुलिस की एक अन्य जीप में सवार थे, जबकि जगन्नाथ दूसरी जीप में सवार होकर न्यायालय जा रहा था। इस बीच जगन्नाथ ने वॉशरूम करने के बहाने हाईवे पर राइस मिल के पास पुलिस जीप को रुकवा दिया। जैसे ही वो पुलिस जीप से नीचे उतरा, उसने उप निरीक्षक अजीत सिसोदिया की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश भी करने लगा। साथ ही पुलिस पर पिस्टल भी तान दी। गनीमत रही कि पुलिस कर्मियों को गोली नहीं लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपितों के पैर में गोली मारी, जिससे जगन्नाथ घायल हो गया। इसके बाद उसे बरखेड़ा सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। मुठभेड़ में 8 गौ तस्कर गिरफ्तार। वहीं पीलीभीत में गोकशी की सूचना मिलने पर दबिश देने पहुंची पूरनपुर पुलिस पर गोमांस तस्करों ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 8 गोमांस तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एक तस्कर पुलिस की तरफ से फायरिंग में घायल हो गया, जिसके बाद उसका इलाज कराया गया। वहीं एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया। पिछले कुछ दिनों से कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र में गोकशी की घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दी जा रही थी, जिसे लेकर सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस सुराग खोज रही थी। देर रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना मिली कि खमरिया पट्टी तिराहा से कुछ तस्कर गोवंशीय पशु को पीटते हुए लेके जा रहे थे, जो कि गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस पर कोतवाल नरेश त्यागी की अगुवाई में पुलिस बल ने दबिश दी। पुलिस के पहुंचते ही एक तस्कर ने हमला करते हुए पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी। हालांकि कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 8 गोमांस तस्कर को धर दबोचा। पुलिस की तरफ से चलाई गई गोली पैर में लगने से आरोपी मोहम्मद कमर घायल हुआ, जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया गया। आरोपितों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे, 6 कारतूस, 1 खोखा कारतूस, गोकशी के उपकरण, बाइक, 2 मोबाइल, मांस तौल करने के उपकरण, 1 गोवंश बरामद किया है। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। गोंडा में गो तस्कर गिरफ्तार। गोंडा जिले के धानेपुर के जमुनागंज में 28
गोवंशों को ट्रक में भरकर बिहार के सिवान ले जाया जा रहा था। इसी दौरान गो तस्कर शमशेर वहां गिरफ्तारी के लिए पहुंची। एसओजी और धानेपुर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने के बाद शमशेर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से ट्रक और 28 गोवंश, तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया गया। मामले में एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि देर रात धानेपुर पुलिस और एसओजी की टीम राधा स्वामी आश्रम के करीब 500 मीटर दूर संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। गोवंशों से लदा ट्रक होने की जानकारी के बाद पुलिस की टीम ने इनकी घेराबंदी कर दी। इस दौरान ट्रक चालक शमशेर ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि किसी तरह से पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इसमें शमशेर के पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो संत कबीर नगर के दुसुरा दुधारा का रहने वाला है। ट्रक में गोवंश लाद कर बिहार प्रांत के सिवान जा रहा था। उसके कब्जे से पुलिस ने 28 गोवंश से लदा ट्रक, तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद किया। इतना ही नहीं, आरोपी ने घूम कर गोवंशों को पकड़कर बिहार में तस्करी की बात भी स्वीकारी है। हालांकि उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। प्रभारी निरीक्षक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। जिले में मजबूत है शातिर का नेटवर्क। वहीं पुलिस पूछताछ में स्थानीय लोगों की भी संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि वर्तमान में गो तस्कर गोंडा को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं। कुछ और संदिग्धों की पहचान की गई है। उनका कहना है कि संत कबीर नगर का दुधारा गो तस्करी के लिए कुख्यात है। पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गो तस्करी के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही आरोपी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जो मेन आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि दान सिंह नाम का युवक बच्ची को बहलाकर फुसलाकर जंगल ले गया था, जहां घटना को अंजाम दिया गया। बच्ची को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सैफनी पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि थाना सैफनी में महिला ने आवेदन दिया। उसकी बच्ची बोलने और सुनने में पूरी तरह से असमर्थ है। किसी ने उसके साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 3 टीमों ने आरोपी की तलाश शुरू की। जब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी तभी उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे आरोपी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम दान सिंह बताया। आरोपी खरसोल गांव का रहने वाला है। उसकी उम्र 24 वर्ष है। घटना को लेकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें आरोपी नजर आ रहा था। बच्ची अपने घर से निकलकर बाहर जाती दिख रही है। फिलहाल मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में डकैतों से पुलिस की मुठभेड़। इससे पहले राजधानी लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद डकैती के आरोप में फरार चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान कमलेश और छोटू के रूप में हुई। दोनों शातिर अपराधी हैं और इन पर लगभग 30 मुकदमे दर्ज है। बदमाशों से बिना नंबर के बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इन्हीं बदमाशों ने कुछ दिन पहले वेदुआ गांव में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। दादी की मुखबिर की सूचना के बाद मोहनलालगंज इलाके में घेराबंदी की थी, लेकिन चेकिंग के दौरान 2 युवक बाइक से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी। दोनों को घायल अवस्था में ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कमलेश और छोटू किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की थी। बाइक सवार दोनों बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने बताया कि दोनों पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अब दोनों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। तो यूपी में सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। माफियाओं, अपराधियों और बदमाशों की हालत पूरी तरह से खराब नजर आ रही है। ये लोग कोशिश करते हैं पुलिस की नजर से बचने की, लेकिन सीएम योगी की पुलिस इनको दबोची लेती है और इनके गुनाहों का एक-एक कर हिसाब भी होता है। फिलहाल एक साथ कई जिलों में एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे दहशत का माहौल कायम है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।